हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। एक वैकेंसी आया है आर्मी पब्लिक स्कूल से जो है हरियाणा चंडी मंदिर से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, बस ये दो ही पेज का नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों एक है पीजीटी होम साइंस का जो वैकेंसी है एक। तो इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होम साइंस में। तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन होम साइंस में और उसके साथ बीएड चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए। और नेक्स्ट है टीजीटी का जो 9-10 के लिए है और उसके सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। हर एक सब्जेक्ट में एक एक करके वैकेंसी है जो जिसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश के लिए चाहिए इंग्लिश, मैथ के लिए मैथ। तो और बीएड के लिए बीएड विथ 50% मार्क्स चाहिए। ऐसे पीआरटी के लिए भी है, दो दो पोस्ट का लिए। और ग्रेजुएट चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में हो तो फिर चलेगा। और बीएड 50% होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ आपका टीचिंग वाले के लिए। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो उसमें हेड क्लर्क का एक वैकेंसी, यूटीसी का लोअर डिविजनल क्लर्क का एक, एलडीसी का यूटीसी मतलब अपर डिविजनल क्लर्क और एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क का दो, नर्सिंग असिस्टेंट का वन और ड्राइवर के लिए एक चाहिए। और देखिए जितने भी एक सर्विसमैन हैं उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या आप एक सर्विसमैन, दोनों में से एक हो सकते हो। और उसमें से 55 ईयर तक आपको कैटेगरी में होना चाहिए। 55 ईयर तक एक सर्विसमैन के एक्सपीरियंस चाहिए। 5 to 10 ईयर्स ऑफिस वर्क में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंप्यूटर में एमएस वर्ड ऐसे जनरली होता है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ये आपको होना चाहिए। देखिए यूडीसी के लिए भी सेम ही है और आपका 1200 कीवर्ड या आपको प्रेस करना होगा। तो जो स्किल टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा। एलडीसी के लिए भी सेम ही है, 1200 कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे है कि 10 ईयर्स तक सर्विस होना चाहिए जो भी एक सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है 15 ईयर्स तक सर्विस होना चाहिए एज ए क्लर्क इन डिफेंस सर्विस। यहाँ पे है 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। हाँ, 15 ईयर्स तक। अभी देखते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का। नर्सिंग असिस्टेंट का 10+2 मतलब 12 पास आउट होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और मिनिमम 5 ईयर्स तक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फीमेल ही प्रेफर होगा। और उसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर तो आपको मैट्रिक्स क्लास 10 लेवल होना चाहिए और हेल्थ और आई साइट आपका ठीक होना चाहिए। अभी देखते हैं इसका एज क्राइटेरिया कितना है। तो 40 ईयर्स तक आप जितना भी फ्रेश कैंडिडेट हो तो 40 ईयर्स तक, और बिलो 55 ईयर्स जो भी एक्सपीरियंस हो। तो आप ये चीज़ देख लेना कि एज कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो बिलो 40 ईयर्स तक आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और बिलो 55 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस हो तो बिलो 55 ईयर्स तो चल जाएगा। और एक सर्विसमैन भी होना चाहिए। अभी देख लेते हैं इस साइट में जाके एक बार देख लेते हैं। चलिए, इस साइट है, ये वाला साइट है। तो आपको कहाँ जाना है एक बार दिखा देते हैं आपको। वर्क विथ अस में आपको जाना है। तो वर्क विथ अस में यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट पड़ा है और टीचिंग स्टाफ के लिए कौन सा वाला फॉर्म भरना है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कौन सा वाला फॉर्म भरना है, ये आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लिंक है, यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हो आप लोग। देखिए ये है टीचिंग स्टाफ के लिए, ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। और टीचिंग स्टाफ के लिए एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे अलग अलग से करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पीजीटी से कर रहे हो तो पीजीटी लिखना, नेक्स्ट में टीजीटी करना, ठीक है। उसमें इम्प्रेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। एक ही फॉर्म में आप पीजीटी, टीजीटी और टीजीटी का भी 2-3 सब्जेक्ट होगा तो थोड़ा सा मतलब हेजी हो जाएगा। तो फिर अलग अलग से करना।
और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जैसे कि नेम, ये आपका स्पाउस, डॉटर और सन, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे, और आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरना है, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ठीक से बिल्कुल भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप देखिए कि ये सीटेट मैंडेटरी नहीं है, सीटेट और टेट ऐसा कोई कुछ भी नहीं लिखा। और ये पोस्ट भी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली पोस्ट लग रहा है मुझे। देखिए ये रेगुलर है हेड क्लर्क का, और बाकी सारे कॉन्टेक्चुअल हैं। और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी ये सब कुछ नहीं लिखा कि कितने साल तक होगा या परमानेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कॉन्टेक्चुअली होगा, जैसे कि 1 साल तक नहीं भी हो सकता है और आपको एक्सटेंड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आर्मी स्कूल में या जितने भी डीएवी स्कूल, आर्मी की सेंट्रल रेलवे स्कूल का है वहाँ पे होता है। तो दोस्तों, और देखिए यहाँ पे कौन सा क्लास में आपको प्रेफर है वो सारे चीज़, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो वो सारे चीज़, और आपका एक्सपीरियंस हो कोई भी स्कूल में आप पढ़ाए हो तो वो सारे सब कुछ एप्लीकेशन में भरना। एक्सपीरियंस कितने से कितना तक, कौन सा वाला स्कूल है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाए, कौन सा क्लास आप प्रेफर करते हो, तो फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर, और बाकी सारे हेल्थ ये सब बिल्कुल कॉमन है। और एग्रीमेंट में ये सारे फिल करके ये है आपका टीचिंग स्टाफ के लिए, और ये है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। हाँ, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो ये फिल करके आप लोग एक काम करना, एनवेलप में स्पीड पोस्ट में भेज देना। दिखाते हैं आपको। हाँ, तो कांटेक्ट में जाते हैं। हाँ, तो फिर इस एड्रेस में भेज देना आप लोग स्पीड पोस्ट में। वहाँ पे आपका नाम, कहाँ से भेज रहे हो सब कुछ लिखना, और यहाँ पे आर्मी स्कूल सेक्टर डी चंडी मंदिर कंटोनमेंट हरियाणा, ये वाले पूरा पोस्ट में सब कुछ लिख देना। और उसके साथ आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ऐसे 12 का भी, ऐसे बीएड का भी, सब कुछ जितना भी आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट है सबका जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके, जिस डेट में आप भेज रहे हो उस डेट का सेल्फ अटेस्टेड करके बिल्कुल आप लोग भेज देना। तो फिर ये लगता है कितने डेट से पहले आपको भेजना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 24 अप्रैल 2023। हाँ, 2 बजे से पहले, 24 अप्रैल 2023 2 बजे से पहले आपको भेजना है सब कुछ। देखिए जितना जल्दी हो सके आप भेज देना। और 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा, जो बैंक से आपको मिल जाएगा। और जितना भी एडिशनल आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, ये सारे सब कुछ भेजना, और अलग अलग से भेजना। एक एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक पीजीटी का कोई हो, टीजीटी का एक सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए फिर भी चलेगा, लेकिन पीजीटी के लिए अलग से फॉर्म, टीजीटी के लिए अलग से, पीआरटी के लिए अलग से। सो दैट्स ऑल दोस्तों। तो दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये नोटिफिकेशन जितना भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जितना भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ इस चैनल में आपको डाल दूँ। सो दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।